जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। तबलीगी जमात भारत में किस तरह से विवादों में घिरा रहा है, ये मुझे आप लोगों को याद दिलाने की ज़रूरत नहीं है। कई लोग हैं जो कि इसकी वकालत भी करते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन कई लोग हैं जिन्होंने जो आरोप लगाए थे, मतलब 2020 के शुरुआत में तबलीगी जमात के ऊपर जो आरोप लगाए थे, उनमें प्रमाणों के साथ आरोप लगाया था। साथ ही साथ कुछ लेक्चर्स के भी वीडियो निकल कर सामने आए थे, जिसमें कि महामारी के बारे में कुछ गलत बातें और कुछ गलत सामग्री को फैलाते हुए उस वीडियो में देखा गया था। जिस प्रकार की सोच बांटी जा रही थी, उस सोच से कई लोगों को परेशानी थी और इसीलिए तबलीगी जमात की पूरे भारतवर्ष में इतनी ज़्यादा बुराई भी हुई थी। अभी कुछ समय पहले खबर निकल कर सामने आई कि सऊदी अरब ने तबलीगी जमात को अपने यहाँ पर बैन भी कर दिया है। ऐसे में जो लोग भारत में रहकर सऊदी अरब को अपने आका के तौर पर देखते हैं, तो उनके आका की तरफ से इस तरह कदम उठाया जाना उनके लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक था और एक बड़े धक्के से कम कुछ भी नहीं था। अब इसको समझते हैं कि क्या कुछ हुआ है और इसको लेकर कैसी कैसी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। सऊदी अरब में तबलीगी जमात पर प्रतिबंध लगाए जाने को जहां इस्लामिक शिक्षण संस्थान दारुल उलूम देवबंद ने अनुचित ठहराया है, वहीं दरगाह आला हजरत बरेली से जुड़े संगठन तंजीम उलमा ए इस्लाम ने इसकी सराहना करी। लखनऊ के मुस्लिम धर्मगुरु फिलहाल इसे धार्मिक ऐलान के रूप में नहीं देख रहे हैं और कुछ भी बोलने से कतरा रहे हैं। वहीं जम्मू कश्मीर में मुफ्ती आजम ने कहा है कि यह एक राजनीतिक फैसला है। अब यही बात हम समझ लेते हैं कि आखिर किसने इस बात को लेकर क्या कहा है। दारुल उलूम देवबंद सहारनपुर के मोहतमी मुफ्ती अब्दुल कासिम नोमानी ने कहा है कि तबलीगी जमात अपनी स्थापना के पहले दिन से ही मुसलमानों को मस्जिदों से जोड़ने का काम कर रही है और इसका फैलाव लगभग पूरी दुनिया में है। तबलीगी जमात और इससे जुड़े लोगों पर दहशतगर्दी का इल्ज़ाम लगाना बिल्कुल बेबुनियाद है। दारुल उलूम देवबंद इसकी कड़ी निंदा करता है और सऊदी अरब से मुतालबा करता है कि वो अपने इस फैसले पर पुनर्विचार भी करे। बरेली में दरगाह आला हजरत से जुड़े संगठन तंजीम उलमा ए इस्लाम के राष्ट्रीय महासचिव मौलाना शहाबुद्दीन ने सऊदी अरब सरकार के फैसले को दुरुस्त बताया है। उनका कहना है कि तबलीगी जमात के लोग कम पढ़े लिखे मुसलमानों के बीच गांव-गांव जाते हैं, उनका नमाज रोज़ा की तबलीगी करते हैं, मगर इसकी आड़ में धीरे धीरे जहर घोलने का भी काम करते हैं। आम लोगों का ईमान व अकीदा खराब करते हैं। इनकी गतिविधियों से कट्टरपंथी सोच को बढ़ावा मिलता है। उन्होंने कहा कि दूसरे मुस्लिम देशों को भी अपने मुल्क में जांच पड़ताल करनी चाहिए इस बात को लेकर, और इस बात को समझना भी चाहिए कि आखिर ये जो चीज़ें हैं ये किस प्रकार से हो रही हैं। जाहिर सी बात है, लखनऊ में ईदगाह ऐशबाग के इमाम मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली कहते हैं कि सऊदी अरब में इस्लामिक मामलों को लेकर बयान जारी होता है, लेकिन अभी तक ऐसा कोई बयान नहीं आया है। ऐसे में मुझे लगता है कि इस पर कुछ भी बोलना मुनासिब नहीं होगा। अभी हमें इंतज़ार करना चाहिए। टीले वाली मस्जिद के इमाम मौलाना फजले मन्नान ने भी कहते हैं कि वहाँ के वरिष्ठ धर्मगुरु की ओर से ऐसा ऐलान नहीं हुआ है और मुझे इस बारे में कोई जानकारी भी नहीं है। इस पर अभी हम कोई बयान नहीं दे सकते। काजी शहर मौलाना अब्दुल इरफान मियाँ फरंगी महल भी कहते हैं कि सऊदी अरब से जो भी कुछ खबरें आ रही हैं वो बिल्कुल भी मतलब प्रूफ नहीं है उनका कि ये खबरें वाकई में सही हैं। जब तक कि वहाँ के धार्मिक इस्लामिक गुरु का बयान सामने नहीं आ जाता, तब तक इस बारे में कुछ भी बोलना सही नहीं होगा। कश्मीर के मुफ्ती आज़म मुफ्ती नासिर उल इस्लामी ने कहा है कि सऊदी अरब का आंतरिक मसला है, ये कोई मजहबी फैसला नहीं है, ये एक राजनीतिक फैसला है। सऊदी अरब सरकार ने कोई कमेटी बनाई थी, उस कमेटी ने तबलीगी जमात पर पाबंदी लगाने की सलाह दी और फिर ये फैसला हो गया। रही बात हिंसा और नफरत फैलाने की, तो जो लोग इस्लाम को अच्छी तरह समझते हैं, इस्लाम पर चलते हैं, वो हिंसक नहीं हो सकते। उन्होंने ये भी कहा कि सऊदी अरब ने मजहबी गतिविधियों पर कभी भी कोई भी पाबंदी नहीं लगाई है। तबलीगी जमात आतंकवाद के प्रवेश द्वार की तरह है, इस बात को इस्लामी मुल्क सऊदी अरब ने भी अब मान लिया है। सऊदी अरब के इस्लामिक मामलों के मंत्रालय ने मस्जिदों के मौलानाओं को शुक्रवार को दिए जाने वाले उपदेश को तबलीगी और दावा समूह के खिलाफ सऊदी की जनता को चेताने के लिए समर्पित करने का निर्देश दिया है। वहाँ के इस्लामिक मामलों के मंत्री डॉक्टर अब्दुल लतीफ़ अल अशलेक ने भी कुछ चीज़ें बताई हैं और ट्विटर के जरिए साझा करी हैं। वहाँ के इस्लामिक मामलों के मंत्रालय ने कहा है कि इस्लामिक मामलों के महामहिम मंत्री डॉक्टर अब्दुल लतीफ़ अल अलशेख ने मस्जिदों के प्रचारकों और मस्जिदों को निर्देश दिए हैं कि वो अगले शुक्रवार के उपदेश को तबलीगी और दावा समूह के लिए चेतावनी के लिए रखने को कहा है। सऊदी के इस्लामिक मामलों के मंत्रालय ने ट्वीट करके तबलीगी और दावा जैसे धार्मिक पक्षपातपूर्ण विभाजनकारी समूहों का उल्लेख किया। तबलीगी जमात जैसे संगठन मुस्लिमों को सुन्नी इस्लाम में लौटने का उपदेश देते हैं, वहीं दावा संगठन मुस्लिमों और गैर मुस्लिमों को कुरान में अल्लाह की इबादत करने का तरीका बताते हैं। मंत्रालय ने आगे कहा कि शुक्रवार के उपदेश को ऐसे तबलीगी समूह द्वारा किए गए गुमराह करने वाले बयानों को लेकर घोषणा करनी चाहिए। तबलीगी जमात को समाज के लिए खतरा और आतंकवाद की ओर ले जाने वाले द्वारों में से एक कहे जाने की भी बात चल रही है। जाहिर सी बात है, ट्वीट में इस बात का भी जिक्र किया गया। महामहिम ने यह निर्देश भी दिया है कि धर्मोपदेश में निम्नलिखित विषय शामिल हैं। पहला ये कि इस समूह के पक्ष भ्रष्टता, विचलन और खतरे की घोषणा, और ये भी बताया जाना चाहिए कि भले ही ये कुछ और दावे करें, लेकिन ये मतलब तबलीगी आतंकवाद के द्वारों में से एक है। दूसरा,
तबलीगियों की सबसे प्रमुख गलतियों का उल्लेख अवश्य करें, मतलब ये चीज़ ज़रूर बतानी होगी। इसके अलावा एक दूसरे ट्वीट में मंत्रालय ने तबलीगी समूह को समाज के लिए खतरा बताने और सऊदी अरब में तबलीगी और दावा के धार्मिक पक्षपातपूर्ण समूह से जुड़ाव पर प्रतिबंध लगाने की बात कही। सऊदी अरब के तबलीगी जमात को लेकर लिए गए फैसले पर भारत में कई मीडिया घरानों ने दावा किया है कि सऊदी अरब ने इन निर्देशों के साथ तबलीगी जमात पर प्रतिबंध लगा दिया है, लेकिन ये सच नहीं है। दरअसल देश में इस संगठन पर पहले से ही बैन लगा हुआ है। अब सऊदी अरब ने लोगों को इस समूह से जुड़ने के खिलाफ चेतावनी दी है और उसी के जरिए ये पूरी जो बात है वो निकलकर सामने आ रही है। अब ये जो बात है, देखिए, कई सारे ऐसे लोगों को अच्छी नहीं लगेगी जो लोग इनके सपोर्ट में थे, लेकिन भारत में तो हम जानते हैं कि किस प्रकार से लोग अपनी बात बोलते हैं। यदि आप लोगों को कुछ कहना है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है। मेरे स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।